तुम ये बताओ मेरे नाम से एफआईआर किस जिले में, किस ग्राम में, किस पंचायत में, किस तहसील में हमारे ऊपर एफआईआर है। अरे ऐसे कोई कई हजार कुत्ते भी हैं मीडिया, सोशल मीडिया पर जो तथाकथित हैं, उनने कह दिया पंडों का सरकार विधानसभा हारे। अरे चुनाव निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, भारत भूमि स्वतंत्र है, कानून का देश है। कोई भी माई का लाल बता दे ये तथाकथित मीडिया वाले के पंडोकर सरकार चुनाव हारे विधानसभा, तो मैं पंडोकर सरकार में अपना मौन नहीं दिखाऊंगा। मैं किसी भी विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ा और ना मैं हारा, और जहां भी लड़ा हूं जीता हूं और गद्दी पे बैठा हूं, सीट का मजा आनंद लिया है। और जो बाबा कह रहा हो ठलुआ कि महाराज के ऊपर केस है, मुकदमा है, तेरे पास कौन सी शक्ति है। और तो कह रहा एक बात और है भैया, बड़े मजे की बात आई। वो बड़े मजे की बात यह है भैया, वो कह रहा है कि मैं पानी रोक देता हूं, पानी बरसा देता हूं। चल भाई तेरी प्रतियोगिता मैं स्वीकार करता हूं, तू पानी बरसा रोक मैं दूंगा। तू पानी बरसा रोक मैं दूंगा, और जिस दिन हम खड़े होंगे पानी बरसेगा ही नहीं, तेरे बाप भी नहीं बरसा पाएंगे। और बरस रहा होगा पहुंचते पहुंचते तो बरसना बंद हो जाएगा, जो गारंटी हम देते हैं। सिर रखना काटने के लिए तैयार। महाराज जी आप कह रहे हैं कि मेरे यहां आना, कोई पत्थर नहीं मारेगा, कोई गाली गलौच नहीं करेगा, सम्मानजनक जगह मिलेगी। क्या करेंगे, घास खो देंगे। आपने खुद ही अपने उसमें कहा कि पहले आना, हमारे यहां वैज्ञानिक मशीनें लगी हैं, उनको परीक्षण कराना, वहां से सफल होंगे तो मेरे पास आ जाना, इस श्रेणी में आते होंगे तो मैं तुमसे बात करूंगा। तो कहीं का तू राष्ट्रपति है क्या कि तुझे से कोई फाइल चलवानी है, कि कोई सर्टिफिकेट लेना है। अरे हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं होता तो बेवकूफ मूर्ख तूने मुझे नहीं छेड़ा होता। यदि हम कुछ नहीं होते तू मुझे नहीं छेड़ता। मैं कुछ हूं तभी तू बोल रहा है। निमंत्रण उससे आता है जो निमंत्रण का अधिकारी होता है। निमंत्रण में उसको छोड़ा जाता है जो ताकतवर होता है कि ये आएगा कि धज्जी उड़ा देगा। इसको छोड़ दो भैया, आज मंच पे आएगा तो एक तरफा रहेगा, क्योंकि ये तो शेर है। तासे भैया शेर को ना बुलाओ, आधा आधा किलो 500 ग्राम बैठे रहो। यानी 500 ग्राम माने बुंदेलखंड की भाषा में आधा किलो, आधे आधे 1/2, यानी कि 1000 ग्राम का 500 ग्राम होता है। हाँ भाई, तो मैंने कहा तो हमें कांटो मार है, हम तो चक्कर ही आगो। 1000 ग्राम का कितना होता है, और 1/2 हो जाए तो कितना हो जाएंगे 500 ग्राम को मतलब है, हमारे गांव में बोलते हैं आधा किलो। तो ध्यान रखो। तो ये 1 किलो शेर को क्यों बुलाएंगे, 1 किलो को बोलते हैं बुंदेलखंड में शेर। तो मैं आपसे कह रहा हूं तुम्हारे लिए बेटा मैं शेर ही हूं, तुम लड़ैया बिल्ली हो, है ना। रात होते ही भूखा चिल्लाऊ तो आ जाऊं कि ना आ जाऊं, मैं कह चल बैठ वही रहा। तुम उनमें से हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और महाराज आप बड़े हो, क्यों गालियां खाने को टाइम मौका ले रहे हो। यदि ज्यादा भूखे हो तो चालू करो। देखो मैंने स्पष्ट कह दिया मैं भिंड जिले का हूं, और आपके ऊपर साक्षात देवी हैं, तो तुम्हें अपनी माता जगदम्बा भगवती दुर्गा और जिसको आप मानते हो, तुम ये बताओ मेरे नाम से एफआईआर किस जिले में, किस ग्राम में, किस पंचायत में, किस तहसील में हमारे ऊपर एफआईआर है। अरे ऐसे कोई कई हजार कुत्ते भी हैं मीडिया, सोशल मीडिया पर जो तथाकथित हैं, उनने कह दिया पंडोकर सरकार विधानसभा हारे। अरे चुनाव निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, भारत भूमि स्वतंत्र है, कानून का देश है। कोई भी माई का लाल बता दे
ये तथाकथित मीडिया वाले पंडोकर का चुनाव हारे विधानसभा, तो मैं पंडोकर सरकार में अपना मौन नहीं दिखाऊंगा। मैं किसी भी विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ा और ना मैं हारा, और जहां भी लड़ा हूं जीता हूं और गद्दी पे बैठा हूं, सीट का मजा आनंद लिया है। और जो बाबा कह रहा हो ठलुआ कि महाराज के ऊपर केस है, मुकदमा है, तेरे पास कौन सी शक्ति है? और तो कह रहा एक बात और है भैया, बड़े मजे की बात आई। वो बड़े मजे की बात यह है भैया, वो कह रहा है कि मैं पानी रोक देता हूं, पानी बरसा देता हूं। चल भाई तेरी प्रतियोगिता मैं स्वीकार करता हूं, तू पानी बरसा, रोक मैं दूंगा। तू पानी बरसा, रोक मैं दूंगा, और जिस दिन हम खड़े होंगे पानी बरसेगा ही नहीं, तेरे बाप भी नहीं बरसा पाएंगे। और बरस रहा होगा, पहुंचते पहुंचते तो बरसना बंद हो जाएगा, ये गारंटी हम देते हैं। सिर रखना काटने के लिए तैयार। बोलो उनकी प्रतियोगिता स्वीकार है? पानी वे बरसाएंगे, रोकेंगे हम। जो ताला होता है वहीं चाबी होती है। जवाब उसका दिया जाता है जो प्रश्न होता है। जाकर जो प्रश्न ही ना हो तो उस उत्तर आएगा कहां से? पानी बरसा, यदि तू पानी बरसाना जानता है तो रोकना मैं जानता हूं। यदि मैं रोक दूंगा तो तू बरसा के दिखा दे। पहली बात तो मैं ऐसा कोई काम इसलिए नहीं करता क्योंकि पृथ्वी के प्राकृतिक चेंज को छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये परमात्मा का चक्र है। लेकिन तू बरसाना जानता है तो रोकना मैं जानता हूं। और जब तू बरसा देगा, रोक मैं दूंगा, फिर मैं बरसाऊंगा, तू रोक लेना। जब आप उल्टा लो, पलटवार। नहीं तो कहा महाराज बरसाएं, हमने कही थी बरसाएं। पहले तू बरसा, मैं देख लूं, हां तू बरसाना जानता है, मैं रोकूंगा। यदि अपनी बात से मुकरूं तो अपने गुरु का नहीं। भाई पता तो लगे कि प्रश्न है। आप कहा भैया हमारे प्रश्न का जवाब दो, आप कहा दो भैया, बोलो हमारे प्रश्न का जवाब दो, है किसी के पास जवाब? तो आप एक ही कहोगे पहले बोलो तो, तभी तो हम जवाब देंगे। तो आप कह रहे कि पानी बरसा दे, तो तुम्हें भरोसा है कि तुम बरसा सकते हो, तो तुम पहले बरसा दो, रोक मैं दूंगा, और जब मैं रोक दूंगा फिर मैं बरसाऊंगा, तू रोक देना। अरे तुम्हारे पास विद्या होगी तो हमारे पास भी होगी। इतना जरूर कहता हूं, जो व्यक्ति अगला व्यक्ति करेगा वह मैं रोक दूंगा और फिर मैं वो कर दूंगा। दम है तो रोक लेना। जो चैलेंज करता है, हमारे बीच में चैंपियन बैठे हैं, खिलाड़ी हैं। कोई व्यक्ति लंगोटा घुमाता है बेटा, तो लंगोटा जब घुमाता है तब वो 10 कुश्ती जीते बैठा हो, उस अखाड़े पर 10 कुश्ती जीती हो, और सवा और डेढ़ी डबल पहलवान को मारता है, तब वो लंगोटा नहीं घुमाता। जब वो लगातार 10 जीतता है तब कहता है कि हम लंगोटा घुमाते हैं, कोई भी लड़ ले। पहली बार में ऐसा मैंने कोई पहलवान नहीं देखा जो उतर जाए और सीधे कहे लंगोटा घूम रहा है मेरा। पहले वो दिखाता है, कुश्ती कला दिखाता है, उसके बाद जब वो जीत जाता है कई कुश्तियां, फिर कहता है मेरा लंगोटा। वो समझ जाता है कि कोई है बैठा ही नहीं है, तो लंगोटा घुमाता है। और पता लग जाए कोई एक फूला फूला बैठा, चाहे वह थायराइड का ना हो, चाहे वह फिर बादी को सरी का ना हो, जे पहलवानों के प्राण सूखा देखो जितनो बैठो भैया बहुत कर रो है। हमारे यहां पढ़ाई है, जब पहलवान कुश्ती हम कुश्ती कराते हैं तो वो ढीले कुर्ता पहन के आउट। तो पहलवान कहते यार ढीले कुर्ता पहने है कर रो जो कसो भाव है, लेकिन पहना ढीलो है, जैसे कोई हाथ मिला ले तोड़ दे जो, और ठोस दिख रहा हो तो आदमी हाँक लेता है कि साला कितना पहलवान है, 4 क्विंटल शरीर होगा, हम 5 वाले हैं, मिला लेगा। और ढीले कपड़े वाले में कोई भी नहीं मिलाता। ये इसकी एक टेक्निक है कि नहीं? आप तो पहलवान हो, आप तो इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, मैं गलत कह रहा हूं बता दूं। तो इसी प्रकार से जब कोई पहलवान अखाड़े पर 10 कुश्ती लड़ता है, उसके बाद वो जीत जाता है, फिर देख लेता है कि अब कोई नहीं आ रहा, तो कहता है मेरा लंगोटा घूमा, आ जाओ, को लड़ना चाहता है। पता है कि जितने हित लड़ चुके हैं हमसे, अब
अब कोई है ही नहीं, छोटे मोटे बैठे हैं, बड़े बड़े धूल चाट गए। तब लंगोटा घुमाता है, उसको लग जाए, पता लग जाए कि फलाने भाटिया जी आ गए और फलाने जी आ गए, सोचता कि अब बराबरी का आ गया, फिर नहीं घुमाएगा लंगोटा, सुकड़ के जेब में पहुंच जाता है। हम भी बड़े बड़े पहलवानों से मिले बैठे, हम भी जानते हैं कहां लंगोटा घुमाया जाता, कहां नहीं घुमाया जाता। लेकिन शक्ति के मामले में शक्ति वाला ही समझ सकता है कि लंगोटा हमारा कहां रुकेगा, कहां नहीं रुकेगा। हमारा लंगोटा ऐसे शक्ति पुत्रों के लिए 24 घंटा घूमता है, एक नहीं 500 शक्ति पुत्र खड़े हो जाए। इस प्रकार की कोटि में आने वाले, इस प्रकार की कोटि में आने वाले अभद्र, इनके लिए 24 घंटा लंगोटा घूमता है। इतना सत्य है, इतना सत्य है कि सत्य को सत्य मानना चाहिए। जो अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ होना चाहिए, चाहे शत्रु क्यों ना कर रहा हो, दुश्मन क्यों ना कर रहा हो, कोई अच्छी चीज की तारीफ होना चाहिए। दुश्मनी पूरी, शत्रु का विरोध बराबर होना चाहिए, लेकिन शत्रु की भी समय पर तारीफ होना चाहिए। अच्छी बात की भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने कर्ण की तारीफ की है। पूरे पांडव दल सोचते थे कि बांके बिहारी, द्वारकाधीश, माधव सुदर्शन चक्रधारी, एक नियत्ते व्यक्ति, साधारण व्यक्ति की तारीफ कर रहे हैं। लोगों, पांचों पांडवों को भोजन नहीं पचा जब तक जवाब सवाल नहीं पूछ लिया। ऐसा क्यों? तो सत्य की तारीफ होना चाहिए, सत्य को नमन होना चाहिए। हम भी कई संतों को नमन करता हूं, जैन मुनियों में मैं विद्यासागर महाराज जी को नमन करता हूं, मानता हूं। हमारे बौद्धों में कई ऐसे संत हैं जिनको मैं नमन करता हूं, मानता हूं, वो परस्पर मुझे मानते हैं, नमन करते हैं, आपस में गले मिलते हैं। ऐसे हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनेक ऐसे गुरुजन हैं जिनको मैं नमन करता हूं, गले मिलता हूं, बराबर के होते तो हाथ मिलाते हैं, राम राम करते हैं। और यदि कबीरपंथी हैं, आपस में एक दूसरे को सम्मान करते हैं। नहीं तो ज्यादा देखना हो तो हमारे कोई भी पुरानी वीडियो देख लीजिए, किसी मंच पे बैठे होंगे तो जहां नमन की बात है वहां नमन होता है, जहां बात मिलने की होती है वहां मिलन होता है, जहां बराबरी की बात होती है वहां हाथ मिलाते हैं, अहंकार की बात होती है तो ताल ठोक के तैयार हो जाते हैं।